गाइज इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग होमवर्क, पहले मैं क्विक रिवीजन ले रहा हूं, फिर होमवर्क डिस्कस कर रहा हूं, सो दैट जिन लोगों ने होमवर्क अटेम्प्ट किया हुआ है, कुछ क्वेरीज अगर थी तो यहाँ पे कंसेप्ट के थ्रू क्लियर हो जाएगी, प्लस जब होमवर्क डिस्कशन होगा तब तो वैसे ही हो जाएगी। ठीक है, अपन ने कल कहाँ तक ये किया था बच्चा लोग? वैसे 8 तक हो गया था ना। तो वैसे अपन लोगों ने सिंपली क्या देखा था, कुछ पाइप पानी भर रहे थे, कुछ पाइप पानी निकाल रहे थे। हम लोगों को सिर्फ एक कंसेप्ट याद रखना था कि अगर एक पाइप को पानी भरने में 10 घंटे लगते हैं तो 1 घंटे में वो कितना काम कर लेता है? 1/10। और अगर वो खुद पाइप 4 घंटे चला है तो उसने कितना काम किया होगा? 4/10। ठीक है ना। अगर दूसरे पाइप इसी के साथ भर रहा है, उसको 8 घंटे लगते हैं भरने में, तो 1 घंटे में 1/8, पर उसने 2 ही घंटे काम किया है। तो क्यों डिस्पैरिटी? क्यों? अरे हुआ होगा यार, उसको बीच में बंद कर दियोगे, उसको लेट शुरू किया, तुमको उसमें बहस नहीं करनी रहेगी क्वेश्चन में। 2 घंटे अगर ऑन के तो 2/8 काम, तो पहले वाले का काम प्लस दूसरे वाले का काम ऐसा करेंगे। यहां तक है ठीक है। अगर सब कुछ काम कंप्लीट हो गया है तो इक्वल्स टू 1। अपन शायद से आगे ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जहां पे शायद सिर्फ आधा ही पूल भरे उन लोगों ने, तो कितना? तो इक्वल्स टू हाफ, कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। और कोई पाइप अगर मान लो पानी लीक करवा रहा था तो माइनस चलेगा उसका वर्क डन का। मतलब अगर मान लो उसको पूरा खाली करने में 15 घंटे लगते थे तो 1 घंटे में कितना खाली किया होगा? 1/15। उसने 10 घंटे काम किया है तो 10/15 खाली करके माइनस 10/15 चलने वाला है मेरा। फेयर इनफ है यहाँ तक का। एक सेकंड, आई थिंक आदित्य बेटा कौन से एग्जाम्पल में क्वेरी था? सर 7th वाले मैंने पहले लीव कर दिया था। अच्छा भाई देखो गाइस, 7th वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, एक और बार आप लोग मन में पढ़ लीजिए। नहीं नहीं ये उसके पहले वाले फुद्दू वाले एग्जाम्पल से बता दिया, ये 7th का थोड़ा सा कंसेप्ट डिफरेंट है, इसलिए ये देख ले होते हो। कोई और एग्जाम्पल में क्वेरी तो मैं आपको बता दूंगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरा रिक्वेस्ट पहले ये है कि आप लोग एग्जाम्पल नंबर 7 पढ़ लोगे, ठीक है ना। यस चलो देखो क्या दिया है बेटा, यहाँ पे 2 पाइप है, पहला पाइप 8 घंटे में खत्म कर सकता है, दूसरा पाइप 12 घंटे में खत्म कर सकता है। मान लो क्वेश्चन सिर्फ इतना है और अब पूछा जा रहा है बताओ कितने देर में इसने पूरा पूरा टंकी भरा होगा, तो मैं मान लूंगा x आवर्स में भरा होगा। तो पहले पाइप 1 घंटे में 1/8 काम करेगा तो x आवर्स में x/8 काम करेगा। दूसरा पाइप 1 घंटे में 1/12 काम करेगा तो x आवर्स में x/12 करेगा। तो बोलता है x/8 प्लस x/12 इज इक्वल टू 1। तो उससे मेरे x की वैल्यू आ गई होती। मुझे पता नहीं उसकी ज़रूरत है भी या नहीं है, बट अभी का ये पता है मुझे। अब ये बोला गया कि दोनों पाइप को साइमल्टेनियसली ओपन तो किया, बट जितना एक्चुअली टाइम लगना चाहिए था उससे 12 मिनट ज़्यादा लग गए क्योंकि एक लीकेज था। तो बेसिकली 3 पाइप है, एक 8 घंटे में काम कर रहा है, एक 12 घंटे में पूरा भर सकता है, और एक कुछ तो भी टाइम में पूरा लीकेज करता था। और अभी 12 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। सर 12 मिनट किससे ज़्यादा लग रहा है? तो सिर्फ जब पाइप ए और बी ने 8 और 12 वाला काम किया होता उससे 12 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। तो पहले निकाल लेते हैं अपन लोग, जब सिर्फ और सिर्फ लीकेज है ही नहीं तो एक्चुअल में जब यानी आइडियली कितना टाइम लगना चाहिए था उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। आदित्य यहाँ तक है बढ़िया है लाइफ? यस सर। इज इक्वल टू 1। कल सॉल्व किया था इससे एक्स की वैल्यू कितनी आ रही थी? 24/5 आवर्स आ रही है। ठीक है, अब देखो ये था मेरा आइडियल वाला, बट अब रियल लाइफ में क्या हुआ, इससे 12 मिनट ज्यादा लग गए हैं। 12 मिनट ज्यादा तो मैं 24/5 प्लस 12 नहीं करूंगा, ये आवर्स है मेरे, मुझे प्लस आवर्स ही करना पड़ेगा। तो प्लस 12/60 करना पड़ेगा मुझे बेसिकली, विच विल बिकम 1/5 विच बिकम्स 5 आवर्स। तो आदित्य अब एक्चुअली क्या होगा सिचुएशन, तेरे एक पाइप को 8 घंटे लगता है, दूसरे पाइप को 12 घंटे लगते हैं, लीकेज को t आवर्स लगता है खाली करने में। सबको जब तीनों साइमल्टेनियसली काम किए तो उनको 5 घंटे लग गए। समझ आ गया क्या चल रहा है? यस सर। तो इट विल देन बिकम समथिंग लाइक 5 घंटे लगे ना, तो 5/8 प्लस 5/12 माइनस 5/t। देखिए x यूज कर चुका था इसलिए t यूज किया है, इज इक्वल टू 1। तो उससे t की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी इन आवर्स, तो 120 आवर्स। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन कभी कोई पढ़ेगा ना, मैं तो पढ़ा नहीं हूँ बट मुझे पता है इसने डिफरेंट तरीके से किया था और मेरे को तरीके जमते नहीं इन लोगों के।
ठीक है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर आप सोल्यूशन कभी पढ़ रहे हो और नहीं समझे तो मेरे पास आके पूछ लेना, तो या तो मैं आपको सिंपलर तरीका या मोर कॉम्प्लिकेटेड तरीका पर जो मुझे आता है वो बता दूंगा, बट अगर आप लोगों को है कि नहीं इसके तरीके से ही बताओ तो मुझे तब समझना पड़ेगा, और इसका ये तरीका बहुत गंदा है जो इसमें किया गया है, एटलीस्ट ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, हमने एग्जाम्पल नंबर 8 भी कर लिया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कौन सा 8 वाला बता दो एक बार। यस, देखो 2 पाइप है ए और बी, पहले वाले को 12 मिनट लगता है, दूसरे वाले को 15 मिनट लगता है, तीसरा वाला 20 मिनट में खाली करता है। ठीक है, अब देखो बात ये है, स्टार्ट सबको एक साथ नहीं किया है, मतलब सबने एक साथ एक अमाउंट एक समय के लिए काम नहीं किया हुआ है। सी वाला 5 मिनट बाद शुरू हुआ है, तो बताओ कब मेरी टंकी पूरी फुल हो जाएगी। तो मान ले मैंने अब भी काम शुरू किया है 12 बजे और मैं 5 बजे तक काम कर रहा हूँ। तूने 1 घंटा लेट शुरू किया, नहीं तूने 1 बजे शुरू किया और 5 बजे तक काम किया तूने। मैंने कितने घंटे काम किया, तो 5 घंटे, पर तूने कितने घंटे काम किया, 4 घंटे, क्योंकि तूने 1 घंटा लेट शुरू किया था। तो वैसे ही ए और बी अगर अभी स्टार्ट कर रहे हैं और उन्हें x मिनट्स काम किया है, सी ने 5 मिनट लेट ज्वाइन किया था, तो उसने कितने मिनट काम किया होगा, x - 5। किस्सा ही खत्म। अब तुम्हारी इक्वेशन कैसी बन जाती है, x/12, देखो मिनट में ए 1/12 काम करेगा, उसने x मिनट काम किया इसलिए x/12, सेम लॉजिक से x/15 माइनस माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि खाली करने वाला इंसान है, इसने 5 मिनट कम काम किया था अपॉन 5, करेक्ट, ऐसे 20, सॉरी माय बैड, पूरा काम हो गया इसलिए =1। आगे की इक्वेशन हम सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन में इशू आ रहा है, चल देख ले। अपना एलसीएम 60 आ रहा है, तो मुझे समझ में आ रहा है, अच्छा ठीक है ना। तो 5x + 4x - 3, ये ब्रैकेट में जाएगा, देख ले, x - 5 अगर ब्रैकेट में डाली तो गलती वही है, ब्रैकेट डाली है तूने, अपॉन 60 है, करेक्ट। ये 60 को यहाँ भेज दिया मैंने, 60 = 9x - 3x + 15, ठीक है ना। अब ये सॉल्व किया मैंने, 45 = 6x, तो x = 45/6, कैसे कटेगा, ये 3 से कटा ना, 15/2 मतलब 7.5 मिनट्स, ठीक है। अब देख इसका मतलब क्या हुआ है, ए और बी ने 7.5 मिनट्स काम किया हुआ है, जिसको 7 मिनट 30 सेकंड बोल सकते हो, और सी ने उसका -5 कहेंगे 2.5 मिनट्स काम किया है, या 2 मिनट 30 सेकंड काम किया हुआ है, ठीक है। किसी को भी यहाँ तक कोई इशू है भाई लोग, पक्का? सर मेरा x 75.6 आ रहा है। नहीं, फोटो भेज एक बार। यस सर, एक सेकंड। उसने 15 को ऐड कर लिया और 15 माइनस कर दिया। क्या किया उसने, सॉरी? 16 में 15 ऐड कर दिया होगा, माइनस कर दिया तभी 75। हाँ बेटा ये देख, ये तूने -15 लिया है या +15 लिया है? सर -15 ही है। वो +15 होगा ना बेटा, -3 × -5 +15 हो जाएगा, वो गलती हुई है तेरी, फिर वो यहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। 45.6। हाँ चलिए, बेटा इसके आंसर्स आई एम नॉट श्योर, जो नई बुक है और ये पुरानी बुक जो है, आर दे अलाइंड विद द क्वेश्चंस ऑल्सो, दे आर अलाइंड विद द क्वेश्चंस ऑल्सो, ग्रेट। तो आप लोग अपनी बुक में से निकाल के मुझे पहले ना एक बार बस आंसर बता देना कोई भी। चिराग, मुझे 1 से लेके 6 के फाइनल आंसर जो बुक में दिए हुए हैं, ठीक है। पेज नंबर क्या है वैसे, न्यू वाली बुक में पेज नंबर 28 है इसका। क्या आंसर्स दिए है, फर्स्ट वाले का आंसर, बाप रे बहुत गंदा दिया है यार, हट। 14 मिनट्स 24 सेकेंड, इसको आपने जो फ्रैक्शन में अगर छोड़ा हुआ है तो फ्रैक्शन में आंसर कितना आ रहा है, 72/5 मिनट्स या फिर 14.4 मिनट्स, ठीक है। इसके बाद में सेकंड वाले का आंसर क्या आ रहा है, 30 मिनट्स, थर्ड वाले का या 2 आवर्स व्हाटएवर, फोर्थ वाले का 14 आवर्स, फिफ्थ वाले का, सिक्स्थ वाले का, ठीक है। अब एक है क्वेश्चन 1, एनीवन जिसका डिफरेंट आंसर आया है, जिन्होंने अटेम्प्ट किया है,
क्वेश्चन 2 एनीवन? किसी ने अटेम्प्ट किया हुआ है बहुत लोग यहाँ। क्वेश्चन 3 एनीवन? क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 3 यस, मेरे को पढ़ने दो। अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 40 मिनट्स ड्यू टू लीकेज इन द बोट, ठीक है। 60 मिनट टू फिल द टैंक, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द लीकेज टू एम्प्टी? देखो अभी तुमने मान लिया लीकेज को कुछ t मिनट्स लग रहा है, पाइप ए 40 मिनट्स में काम कर सकता था, तो 1 मिनट में उसने 1/40 पार्ट ऑफ वर्क किया होगा। 60 मिनट्स लग गया है उसको करने के लिए, तो 60/40 पार्ट ऑफ वर्क किया हुआ है। लीकेज को मे बी x मिनट्स लगने वाला था खाली करने के लिए, तो 1 मिनट में वो 1/x खाली करेगा, तो 60 मिनट्स में, ये भी 60 मिनट ही चला है ना लीकेज भी, तो 60/x वर्क उसने किया होगा। तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी 60/40 माइनस 60/x इज इक्वल्स टू 1। ये पार्ट लीकेज वाला या कंसेप्ट लीकेज का? लीकेज वाला, ये 1/x की बात है। बेटा देख, तेरे अगर लीकेज पूरा खाली करने के लिए x मिनट्स लगाता है ना, उसके लिए काम करने के लिए x मिनट्स लग रहा है, तो 1 मिनट में 1/x वर्क कर रहा होगा वो, ठीक है। हाँ, दोनों एक बार ट्राई करो, जिन का नहीं आया था और जिन ने अटेम्प्ट नहीं किया था वो लोग भी कर लो फटाफट उसी बहाने। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 3 ना। क्वेश्चन नंबर 3, 2 मिनट आपके पास 47 जस्ट हुआ है मेरे क्लॉक में, 49 तक के आपका टाइम है। x इज इक्वल टू 120 आ रहा है। ठीक है बेटा, यस 120 दिखाई रहा है, यस। हाँ बेटा, बेटा देखो 2 वाला क्यों रिजेक्ट हो रहा होगा मैं तुझे बता देता हूँ। तेरा वो x और x माइनस 5 जैसा कुछ होगा, तो 2 और -3 हो जाएगा उससे। हाँ, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा उससे। बेटा मुझे ना और 2 बुक्स लेने वैसे भी जाना ही है। कोई और बच्चा चाहता है, अगर क्या ये APC का नाम ML अग्रवाल, तो मुझे प्लीज़ आज ही बोल देना, तो मैं वो मंगवा लूँगा, फिर उसके बाद में वो बंदा देगा नहीं क्योंकि मुझे। और हाँ, एक और चीज़, बेटा जिन लोगों के पास बुक है अभी से ही, आपको ना मैं एक बहुत सीरियस सजेशन दे रहा हूँ। कई चीज़ें ऐसी रहेगी जो मे बी ऐसे आइडेंटिटी जैसी है, a+b², तो ये चीज़ें ना अपनी बुक में ही लिख लेना। तुम कॉपी में कहीं तो भी रैंडम जगह लिखते हो, फिर तुमको ज़िंदगी भर मिलती नहीं है। प्लस कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अगर कुछ है तो वो चीज़ें भी बुक में लिख लेना, क्योंकि तुम्हारी बुक चेंज नहीं होने वाली। कॉपियाँ तुमको 15-20 लग जाए भले, और फिर उसमें ढूंढना इंपॉसिबल हो जाए, बट तुम्हारी बुक चेंज नहीं होगी। प्लस जैसे कि अगर मैं होता और मेरी खुद की बुक यूज़ करते जब रहता मैं, तो मैंने श्योरली ये एग्जाम्पल नंबर 7 जो है उसके ऊपर 4 मार्क कर लिया था, भले सोल्यूशन वहाँ पे नहीं किया होता, ठीक है। और सोल्यूशन भी अगर करना है ना तो मैं वही पेज पे नहीं करता था, कहीं और पे करता था। नहीं तो मेरे साथ एटलीस्ट ये होता था यार, कभी क्वेश्चन के बाजू में आंसर लिखा हो ना, तो क्वेश्चन तो मैं बाद में पढ़ता था, पहले आंसर दिखता ही था मुझे। तो ट्रू एंड फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, MCQ में सबसे पहले वही होता मेरे साथ में। इसलिए अगर मुझे इसका आंसर कहीं करना ही है तो पीछे अगले पेज पर कहीं छोटा सा पेंसिल से लिख दिया मैंने, वो ठीक है, वहीं बाजू में नहीं लिखा होता। अपने हिसाब से ना अभी से मार्किंग करना शुरू कर लो। जो चीज़ आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आ गई है तो E, थोड़ा समझने के बाद में ये तो M, और बिल्कुल नहीं समझ में D, ईजी मीडियम डिफिकल्ट जैसा। तो ये हम लोग 10th स्टैंडर्ड में करते थे अपने RD शर्मा में। 11th-12th तो हमारे सबको D होता था, बट ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग अभी से मार्किंग करोगे तो आगे जब तुम्हारी एग्जाम्स होती है ना, तब तुमको ये नहीं समझ में आता है कि करूँ क्या सॉल्व, तो तब M&D को ही सॉल्व कर लोगे तो भी सफिशिएंट हो जाता है। तब वो ई वाले जो क्वेश्चन है तुम लोग उसको पैसे ही बाइफिकेट कर सकते हो कि यार ये नहीं सॉल्व करना है वापस मुझे, ठीक है। चलिए बढ़ सकते हैं गाइस आगे। यस, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 3, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 एनीवन? यस, 4th। A pump can fill a tank of water in 2 hours because of leakage। ये इतना हुआ, how much time will it take for the leakage? ये तो वैसे ही क्वेश्चन हो गया बच्चा, जो ऊपर वाला है क्रिश, वैसे ही क्वेश्चन है एग्जैक्टली। एक बार और अटेम्प्ट होने का समय दूँ, ट्राई करेगा? चल ठीक है, फाइन। देख मैं डायरेक्टली, कोई और है जिसको नहीं समझा है तो मैं समझाऊंगा, वरना मैं डायरेक्ट आंसर लिखना शुरू करता हूँ। कोई और नहीं है ना? लीकेज को x आवर्स लगने वाले हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ।
2 1/3 का मतलब होता है 7/3, ठीक है। तो 7/3 अपॉन 2 मतलब 7/6 प्लस 7/3x इज इक्वल टू 1। यही क्वेश्चन में देख माइनस सॉरी माइनस माइनस माय बैड माइनस। पर वो जो फोर्थ क्वेश्चन में उसको पहले वाले जो टैंक को फिल करने के लिए टाइम लग रहा है वो तो 2 आवर्स है। हाँ 7/4 होगा ना। क्या मैंने 7 पूरा टाइम ठीक है। मेरे को नहीं समझा। सुन 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 सुन, ये पंप का मतलब पाइप ही है पहले तो। पाइप अगर अकेला काम करता तो 2 घंटे उसको लगता था, तो 1 घंटे में 1/2 काम कर रहा है, बट मिला के उसने इतने घंटे काम किया हुआ है, 7/3 आवर्स काम किया हुआ है। तो 7/3 इंटू, X is equal to 14 sir. ठीक है बेटा, 7/3 इंटू 1/2 वाला उसका हो रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो 7/6 उसने काम भरने का किया है। लीकेज वाले को अगर x आवर्स लगा तो 1 घंटे में 1/x लगा था, तो परफेक्ट। माइनस 7 अपॉन डिनोमिनेटर में 3x 7/4 लिख रहा है, पता नहीं क्यों। इक्वल्स टू 1। मैं कृष आगे बढ़ा दूँ चलेगा? हाँ। 5th क्वेश्चन एनीवन? यस। Pipes A and B running together can fill up tank in 6 minutes. If A takes 5 minutes lesser than B, then find the B का अकेले का, ठीक है फाइन। तेरे को A को x आवर्स लेना है, x मिनट्स लेना है, B को x मिनट्स लेना है, वो बता दो मुझे बस, ठीक है। तो अगर A को x मिनट्स लगा तो तेरे हिसाब से B को कितना लगने वाला है? गुड, तो हो तो गया भाई तेरा। कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 5 था ना। तो 6/x प्लस 6/x प्लस 5 इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन बनी है। 6x प्लस 30 प्लस 6x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1। 12x प्लस 30 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, x माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 10 या फिर -3 वो रिजेक्ट हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 10 है तो a को 10 मिनट्स या जो भी आवर्स था वो, और b को 15 मिनट्स या आवर्स जो भी था। फेयर इनफ? रुकूं या बढ़ाऊं? कर देगा? हाँ। क्वेश्चन नंबर 5 ये था। 6 एनीवन? यस। पाइप A कैन फिल द टैंक 3 टाइम्स फास्टर देन B। सरीना हाँ सर। बेटा कल इसमें कंफ्यूजन होता तेरे को। A कैन फिल टैंक 3 टाइम्स फास्टर देन B। तेरे को पहले तू मेरे को बता, टाइम बाय A x लेना चाहती है, टाइम बाय B x लेना चाहती है तू? आई गया थी? तू किसी को भी x ले चल जाएगा, ऐसा कोई उसमें ये नहीं है, तू किसी को भी x ले सकती है। तूने B को अगर x लिया तो A का टाइम कितना हो जाएगा? 3x। गलत बच्चा। देख, अगर A फास्टर है तो वो कम टाइम लगेगा बच्चा, ठीक है। तो अगर तू B को x लेती है तो A की वैल्यू x/3 आती है, उससे सॉल्व हो जाता है, बट वो फ्रैक्शन में बन रहा है, इसीलिए उल्टा कर लेते हैं रादर अपन लोग। A के टाइम को अपन x ले लेते हैं, B के टाइम को अपन लोग 3x ले लेते हैं, ठीक है ना। इफ पाइप्स कैन फिल 36 मिनट में, तो बताओ कितना? अब तो ईजी है, करके दिखाओ आगे। हाँ ये 36/x प्लस 36/3x इज इक्वल टू 1, ये 12 हो रहा है। तो 48/x, तो x वैल्यू 48 खत्म। ए कितना सिंपल था रे, कैलकुलेशन में क्या गलती किया तू? नहीं, उसने x का ही पूछा है, a का ही पूछा है। मैंने उसको मल्टीप्लाई कर 3 और कर दिया तो मेरा आंसर 144 आ गया। मैंने B का निकाला। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ तक कि अपने को क्वेश्चन होमवर्क था, ठीक है। चलो अब आगे बढ़े। हमारा कल कहाँ तक हो गया था? एक सेकंड। A cistern and a pipe can be tank can be filled by a inlet pipe 20 hour, emptied by outlet pipe 25 hour। हाँ, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। देखो ये वाला ना, आई थिंक जो जस्ट इसके ऊपर वाला था कि 5 मिनट लेट शुरू किया वाला, वैसा ही एक बार अपने मन में पढ़ लो। एग्जाम्पल नंबर 9। जामनानी उसका क्या हुआ? रेवा का ठीक है बेटा। हाँ
जोक तेरे साथ हो चुका है वो, कोई बात नहीं। अब सुनो सुनो गाइस, एक टैंक में इनलेट वाले को 20 घंटे लगते थे और बाहर खाली करने वाले को 25 घंटे लगते थे, ठीक है। अगर अकेले अकेले काम कर रहे, उसने दोनों को शुरू तो किया, पर 10 घंटे के बाद जो बाहर निकाल रहा था पानी उसको बंद कर दिया, ठीक है। तो मुझे बताओ, अगर मेरे को पूरा को पूरा टंकी भरने में x आवर्स लगे हैं, तो ए जो इनलेट वाला है उसने कितनी देर काम किया है, कितनी देर काम किया पूछ रहा हूं मैं। तो सुनो, मैं एक बार क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, तुम्हारे दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट हुए, जो आउटलेट वाला बी हुआ तो 10 घंटे बाद बंद कर दिया उसको, क्यों, वो छोड़ो। पूरा काम खत्म करने में, टंकी भरने में मुझे x आवर्स अगर लगे है, तो मेरा ए कितनी देर काम किया है, उसने x आवर्स काम किया। बी कितनी देर काम किया है, 10 आवर्स। x - 10 काम नहीं किया है उसने ऐसा लिखा है 10 घंटे बाद मैंने बंद कर दिया। उसने ऐसा नहीं बोला काम खत्म होने के 10 घंटे पहले बंद किया, ऐसा नहीं बोला, शुरू होने के 10 घंटे बाद बंद कर दिया मैंने। तो देखो इस इक्वेशन क्या फुद्दू सी बन जाएगी, पर x/20 माइनस 10/25 इज इक्वल टू 1। किस्सा खत्म। बच्चा ये पूरा x आवर्स वर्क नहीं किया ना, जो आउटपुट वाला जो पानी निकाल रहा था बाहर, वो देखना आफ्टर 10 आवर्स जो आउटलेट वाला पाइप था उसको बंद कर दिया, तो अपन ऊपर जितनी देर उसने काम किया उतना लिखते थे, उसने 10 ही घंटे काम किया था, इस कारण से। समझा गई ये क्या हुआ है। दैट वाज एग्जांपल नंबर 9। हाँ सॉरी यार, फॉर्मूला नहीं बनता है, बताया क्या तुम लोगों को 10th में आई थिंक कटा हुआ था, वो 1/time by tap 1 + 1/time by tap 2 इज इक्वल टू 1 by total time। वो याद है तुम लोगों को, वो गंदा सा फॉर्मूला जो बताया जाता है तुम लोगों को, वो क्यों वर्क करता था पता है क्या, दोनों के दोनों पाइप इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए काम कर रहे हैं। तो देख x/20 + x/30 = 1, मैं वो x कॉमन निकल के यहाँ भेज दूँ तो 1/20 + 1/30 = 1/x, जो कि ये स्कैम है तुम्हारे साथ में। 10th का स्कैम चल जाता है, जो एक ही पार्ट में क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे अगर वो वाला तुमको फॉर्मूला दूंगा मैं, पहले 2-3 क्वेश्चन में वर्क करेगा, यहाँ पे करेगा ही नहीं वो क्वेश्चन में वर्क। हाँ, इसका फिजिकल मतलब क्या हो रहा है, तो अगर ये पूछ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ है कि अगर मान ले 100 लीटर का टंकी था, ठीक है, और x मतलब मान ले 30 है, तो तूने 1.5 30/20 1.5 टाइम काम किया है, मतलब 150 लीटर पानी डाल दिया उसके अंदर। बट क्योंकि लीकेज था तो 50 लीटर साइमल्टेनियसली बाहर होता था, इसलिए तेरे को लगा ये पूल अब पूरा पूरा भरा या टंकी पूरी पूरी भरी। तो गाइस ये एग्जांपल नंबर 9 था। रुक जाइए एग्जांपल नंबर 10 देख रहे हैं अभी के लिए हम लोग। अ टैंक इज कहाँ गया, टैंक इज फिल्ड विद 3 ये इफ ऑल 3 पाइप्स इज ओपन इट कैन फुल इन ये, ठीक है। ओ सॉरी अरे इसमें खाली करने को काम करना बोल रहा है वो, ठीक है ना। तो तुम लोग खाली करने को पॉजिटिव मान लेना और भरने को अगर भरना रहेगा तो नेगेटिव मान लेना। समझा गया ये एक्शन नहीं। देखो अभी तक के तुम लोग खाली टंकी को भर रहे थे, ये बार पाइप वगैरह जो है या कैप नल वगैरह है वो भरे हुए टंकी को खाली कर रहे हैं, ठीक है। तो तीनों टैप मिला के 1.5 मिनट में खाली कर देते हैं, फाइन। बी एंड सी टेक्स 2 मिनट्स, बी और सी काम करे तो 2 मिनट में खाली कर देते हैं। ए और सी काम करे तो जितना भी दिया हुआ है उसमें खाली कर देते हैं। बताओ जब ए और बी साथ में काम करेंगे तो कितना लगेगा। एक बार मैं इक्वेशंस पूरे बना रहा हूँ, इक्वेशंस बनाना बहुत आसान है, उसे फिर सॉल्व करके भी दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान देना एक बार के लिए। जब तीनों काम कर रहे हैं तो 3/2 मिनट्स लग रहे हैं उन लोगों को, ठीक है ना। तो 3/2 x + 3/2 y + 3/2 z इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसके बाद में जब बी और सी कर रहे हैं तो 2 मिनट लग रहे हैं, तो 2/y + 2/z इज इक्वल्स टू 1। और उसके बाद में जब ए और सी काम कर रहे हैं तो बाप रे 30/13 ना, हाँ 30/13x + 30/13z इज इक्वल्स टू 1। अब सुनो ये चीज़ें ना, ये तो अभी तुमको जम ही जाए। तुमने कैट एग्जाम का नाम सुना है, CUET का नाम सुना है, अभी सुना स्टार्टिंग में। हाँ बेटा ये सारे एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन वगैरह आते हैं ना तो तुम्हारे इक्वेशन फॉर्मिंग तक के नहीं रुकते वो लोग। ये तो क्या है तुम्हारी स्कूल के एग्जाम में आ गया, बोर्ड में आ गया, 2 मार्क क्वेश्चन है, 1 मार्क यहाँ पे मिल जाए तुम लोगों को, वहाँ पे उसको टिक मारना है सिर्फ। तुम तो ये सॉल्व करना चाहता है। और ये सब एग्जाम में क्या होता है, टाइम इज बिगेस्ट चैलेंज, तुमको स्मार्टली सॉल्व करना पड़ेगा इन चीज़ों को। अब देखो यहाँ से पहली इक्वेशन है 3/2 कॉमन निकल गया, वहाँ भेज रहा हूँ, सिर्फ देखते हो मैं क्या कर रहा हूँ।
तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल्स टू 2/3 बन रहा है। यहाँ से 2 कॉमन निकल के मैं वहाँ भेज रहा हूँ, तो 1/y प्लस 1/z इज इक्वल्स टू 1/2 बन रहा है। यहाँ से 30/13 कॉमन निकल के वहाँ भेज रहा हूँ, तो 1/x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू 13/30। अब देखो, माई बैड, वॉज इट, हाँ सॉरी, इट वॉज सपोज बी z, ठीक है। अब मैं इसको इक्वेशन 1 2 3 बोल रहा हूँ। देखो अगर मैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 करूँगा तो फट से मेरे x की वैल्यू आ जाएगी, पहले 1/x आएगी, उससे x आ जाएगी। मुझे x को कितना टाइम अकेले फिल करने में लगता है मिल जाएगा। अब मैं अगर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 सबट्रैक्ट करूँगा तो मुझे 1/y, जिससे मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी फट से, तो मुझे y को दूसरे वाले को अकेले करने में कितना टाइम लगता है वो मिल जाएगा। समझा ये चीज़? हाँ कृष, सब्ट्रैक्ट करना कि मैं सीधा सब्स्टिट्यूट कर दिया ना, या तो सब्ट्रैक्ट करना है, सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो वन इज द सेम थिंग हो रहा है, ठीक है ना। तेरा ये बोलना है ना कि सर मैं ये 1/y प्लस 1/z जगह 1/2 डाल के 1/x निकालता हूँ, सब्ट्रैक्ट करने से भी वही हो रहा है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ से आपको x और y मिल जाएगा। मुझे कोई आइडिया नहीं है, मान लेते हैं x की वैल्यू 5 आ रही है, y की वैल्यू 6 आ रही है। अब अगर ये दोनों काम करें तो कितनी देर में कंप्लीटली फिल कर देंगे, तो मान लो t आवर्स में फिल कर देंगे, तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी t/5 प्लस t/6 इज इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है ये चीज़ है? अगर मैंने बोला, ये मैंने रैंडमली बोल दिया है मानने के लिए कि मान ले x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 6 है, सॉल्व करेगा जो भी आंसर आएगा। अब तेरे को पता है कि पहले पाइप को भरने में 5 मिनट लग रहा है, दूसरे पाइप को भरने में 6 मिनट लग रहा है, तो टोटल कितना टाइम लग रहा है? t टाइम लग रहा है। 5 मिनट वाला 1 मिनट में 1/5, तो t मिनट्स में t/5। वैसे ही वो t/6 दोनों को मिला के पूरा भरना था, इसलिए 1 हो गया। समझा भाई लोग? दैट इज गोइंग टू बी एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 11 एक बार पढ़ लो, आप भी पढ़ो, मैं भी पढ़ रहा हूँ मन में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भी। सिंपल सा है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन है बस। उसका सोल्यूशन नहीं देखना अपने को प्लीज। क्वेश्चन का मतलब समझाऊं? यानी एक बार पढ़ लो ठीक है। नेस, बुएना एंड आदित्य, बेटा आप लोगों को कोई क्वेरी रहेगा तो प्लीज़ पूछ लेना। वजह सरीना झामनानी और ये निवेदिता तो है, उन लोगों को मैंने पहले पढ़ाया हुआ हूँ तो वो पूछ लेते हैं। बच्चे तीनों भी जो लोग नए हैं, प्लीज़ कोई क्वेरीज रहेगा तो आप पूछ लोगे। देखो अभी तुमको 2 पाइप दिए गए थे, पहले वाले को भरने में 30 मिनट लगता है पूरा, दूसरे वाले को भरने में 45 मिनट लगता है, ठीक है। दोनों को स्टार्ट साथ में किया था मैंने, बट कुछ समय बाद, कितने समय बाद? कुछ मतलब x, कुछ x मिनट्स बाद मैंने b वाले को बंद कर दिया, तो मुझे 20 मिनट लग गए। तो बताओ कितनी देर बाद b को बंद किया था? भाई ये तो पहले ही कर चुके क्वेश्चन। मान लो x मिनट बाद बंद किया था, ठीक है। a कितनी देर चला है? सर a पूरी देर चला है 20 मिनट। b कितनी देर चला है? वो x मिनट चला है। x मिनट्स बाद मैंने बंद कर दिया था, तो वो x ही मिनट चला ना। 12 बजे शुरू हुआ था, उसके x मिनट बाद x मिनट चला है, तो बस खत्म। पहले वाले को 1 मिनट में 1/30 भरता है, तो 20 मिनट्स में कितना भरेगा वो? 20/30। दूसरा वाला 1 मिनट में 1/45 भरता है, बट वो x मिनट चला है, इसलिए कितना भरा उसने? पूरा काम कर दिया अपना। फुद्दू सा तो क्वेश्चन था ये, एग्जाम्पल नंबर 11। समझ रहा है मेरा भाई? हाँ चलो ये 3 कर लो, फाइन। कौन सा 9th 10th 11th? यस। इक्वेशन समझिएगा भाई, तू देख बस इक्वेशंस, ठीक है। अब मैं इक्वेशन 2 में 1/y प्लस 1/z के लिए 1/2 है, वैसा क्रिश बोल रहा है इसकी जगह पे मैं 1/2 डाल देता हूँ, तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे x की वैल्यू मिल जाएगी मुझे, अब मैं 1/x प्लस 1/z की वैल्यू यहाँ पे डाल दूंगा मैं, तो बस 1/y वेरिएबल बचेगा मेरा, तो मुझे उससे y की वैल्यू भी मिल जाएगी। मुझे z की वैल्यू मांगी नहीं है, इसलिए मैंने निकालनी तो मैं निकाल सकता था बस।
चिराग समझा मेरा भाई? तो तू क्या देख रहा है ऊपर? जे जानी होमवर्क अटेम्प्ट की थी? गुड। हाँ तू आरडी ले जाना आज से जे जानी, ठीक है? हाँ स्कूल में ध्यान देती है क्या तू? छी, क्या कैसे सर नहीं कैसी स्कूल है तेरी, उसमें ध्यान देती क्या तू वाली स्कूल में? अगर तू ऐसे आदर्श विद्या मंदिर में भी होती तो मैं मानता कि यहाँ कुछ मतलब आ रहा ध्यान देखे। जैन इंटरनेशनल क्या पढ़ा है अभी तक स्कूल में? मैं फर्स्ट सीजन हो गई, बढ़िया है यार तो। हाँ ये और क्या हुआ फिर? कौन से गाने पे इस बार डांस है अपना? हाँ ए धनश्री तूने जैन इंटरनेशनल लगाना था बेटा, क्या है धनश्री? हाँ बेटा वहाँ पे डांस ही डांस था सिर्फ, सही में पगली। सर हम आपका एग्जाम्पल 9 की सॉल्विंग बता सकते हैं? गाइज आप लोगों का ना सैटरडे को रजिस्ट्रेशन होने वाला है, ठीक है? कि जो जो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं जो भी सब्जेक्ट्स में, प्लस संडे को आप लोगों का ये चैप्टर के ऊपर टेस्ट रहेगा जितना पढ़ाया हुआ रहेगा। वो मेजरली इसलिए कि ये चैप्टर वापस से तुम्हारी स्कूल बहुत लेट पढ़ाने वाली है, ठीक है? और अपन रिविजिट नहीं करने वाले इन चीज़ों को, ठीक है? तो मुझे मेजरली चाहिए कि तुम एक बार निपटा के रख लो कि जब अपन रिविजिट भी करें तो 5 मिनट में ये टॉपिक खत्म हो गया, वो रेसेस वाला भी 5-7 मिनट में खत्म हो गया, वैसा वाला रहे, तो तुम्हारा प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाए। तो तुम लोगों को एक बार संडे के टेस्ट के हिसाब से अपना दिमाग में रखते हुए ही करना है, ठीक है ना पार्थ? ओहो तो तू पहले जब कब देखे जाएगा फिर? तू कहाँ जा रहा है? कब जा रहा है? 7th कौन सा डे है? कितने बजे? अच्छा तो सुबह है ना अपने पास, है ना गुड फ्राइडे की? कोई बात नहीं, नहीं नहीं बेटा तू बाद में नहीं, मेरे को लगता है तू मुनियान से बेटर है, वो छोटू मुनियान से तू वैसे ही है, ठीक है ना? क्या मैच देखने जा रहा है क्या अभी? किसके साथ है? CSK के साथ है ना चाहते? सही है। ये करना जल्दी जल्दी सॉल्व। अभी क्या देख रहे हैं तो स्क्रीन पे? तीनों हो गए? अबे कहाँ पे देख के 10 समझ रहा है? 10 तो खुला भी नहीं है। अबे अलग लड़का है ये, अलग खो जाता है तो सही में भाई। टेंथ का आंसर 5/2 मिनट्स में है, 2.5 मिनट्स छोड़ सकते हो। अगर MCQ क्वेश्चन रहा तो वहाँ पे तब तुमको कन्वर्ट करना पड़ जाएगा अनफॉर्चुनेटली। हाँ बेटा और जे जानी अगर तुझे फ्राइडे को आना रहेगा, स्कूल की छुट्टी रहेगी तो वैसे बताना, गुड फ्राइडे की हॉलीडे है बेटा इस बार, तो फ्राइडे को आ जाना अगर तेरे को लग रहा है तो, वरना इफ़ यू फील यू ऑलरेडी हैव सम अदर वर्क तो अप टू यू, ठीक है? हाँ इन्हें देख, मेरा ना इन लोगों का 9:30 के आसपास रहता है ट्यूशन में,
तो उन लोगों को मैं 15 मिनट पढ़ाता हूँ, 15-20 मिनट उनको सॉल्व करना होता है, तो उसके बीच में तुझे बता दूंगा मैं, तो तेरा भी हो जाएगा अगर तेरी इच्छा होगी तो। हाँ ठीक है ना, फाइन, अप टू यू। सर तो ये वाली जो बुक है ये पूरी आ रही है? हाँ, अब जो वाली बुक है सब कुछ आ रहा है इसमें का। इसमें कुछ भी करना है? नहीं, तो वो नहीं, एक्चुअली अच्छी चीज़ है ना भाई, तो फिर वो कन्फ्यूजन रहता है ये है या नहीं है वाला, तुम्हारे को क्लैरिटी है। और भाई बहुत पतली हो गई है, पिछली वाली जो मेरी है वो देख ले तू। तो 10th में एक्स मार आ गए फिर क्या करें? 10th में एक्स एंड वाई आगे क्या क्या है वैल्यूज बेटा? 6 और y की है 30/30। ओ पापा इतने गंदे गंदे हैं। 6 एंड 30/7 पक्का से? हाँ सही आ गया। ठीक है, तो देख एक्स की वैल्यू 6 मिनट्स आ रही है मान रहा हूँ, वाई की वैल्यू 30/7 मिनट्स लगने वाले उससे सामान के चल रहा हूँ। तो अब दोनों को जो साइमल्टेनियसली शुरू करूँगा तो t मिनट्स में ख़त्म करेंगे, तो वो t/6 एक्स वाला काम करेगा, t/30/7 वाई वाला काम करेगा, इज इक्वल्स टू 1। केडी अगर वो हो गया तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन से अटेम्प्ट करना शुरू कर दे, जम जाएगा, डिफिकल्ट नहीं है कुछ भी। अब मान ले तेरा पूरा टैंक भरने में एक्स और वाई को t मिनट्स लग रहे हैं, ठीक, एक्स की रेटिंग 6 आई थी, तो 1 मिनट में 1/6 वर्क करेगा वो, t मिनट्स में t/6 करेगा। दूसरी की है 30/7 आई थी, y की वैल्यू कितनी आई है? 30/7। y की 30/7 है x हाँ 30/7। y की 30/7 आई थी, अब देख लेना गलती क्या हुई अपनी, ठीक है। तो बेसिकली 1 मिनट में 1/30/7 कर रहा है, तो t मिनट में t/30/7 यानी 7t/30 हो जाएगा वो, ठीक है ना। एक दिन पहले मुझे एक चीज़ बताओ, किसी को इन चीज़ों में इशूज़ है क्या 2/3/5 वगैरह करने में? ये कैसे करते हैं? है केडी? नहीं हाँ वो तेरा तो लास्ट टाइम, बट किसी को है नहीं भी तो एक बार सुन लो मेरे लिए, 2/3 / 5 ऐसा लिख देना इसको, जो कि बाद में 2/3 × 1/5 बन जाएगा। ये अगर अपॉन 7 भी होता तो ये 2/3 डिवाइडेड बाय साइन लिख दिया मैंने 5/7, फिर रेसिप्रोकल होता है तो ये ऐसा 7/5। समझा ये चीज़? ये सैंडविच रूल जैसा वगैरह जो रहता है वो अगर नहीं समझ में आता है तो ये जो एक्चुअली जो है वो कर लेना हमेशा। इक्वेशंस पहले देख ले बेटा, सही है क्या तेरी? मेरी इक्वेशन मेरा तो सीधा वो मेरा एक का 3/4 निकल गया, एक का 30/20। क्या बोली? एक का मैंने 3/4 निकाला, तेरी इक्वेशन क्या बनी है बेटा, बता दे। इक्वेशन ही नहीं बनी। तेरे 10th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बच्चा, पहले देख। तेरे 3 पाइप्स है, तीनों को अगर शुरू करूंगा तो 1.5 मिनट में भर देगा या खाली कर देगा जो भी हो, तो 3/2 मिनट्स का बात है वो। तो पहले वाले का 3/2x, 1 मिनट में 1/x वर्क अगर करता है तो 3/2 मिनट्स में 3/2 अपॉन एक्स यानी 3/2x प्लस 3/2y दूसरा वाला प्लस 3/2z इज इक्वल टू 1 होगा। अब देख
जब सिर्फ और सिर्फ तेरे y और z है, दूसरे दोनों काम करते हैं b और c वाले, तो 2 मिनट में हो रहा है। 1 मिनट में 1/y भरता है, 2 मिनट 2/y, और वैसे 2/z इक्वल्स टू 1। तीसरी इक्वेशन ऐसी बन जाएगी, उसे सॉल्व करना है। जिन लोगों का ये हो भी गया होगा ना बच्चा लोग, प्लीज़ वो लोग आगे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू कर लेंगे अपने आप। हो गए, कर लेना आगे का अटेम्प्ट। I'll give 4 more minutes to wrap up both the questions. प्लीज एक बार जल्दी करिएगा। 12th हो गया है, पूरे कर ले, एग्जाम्पल पूरे खत्म हो जाएगा तो एक्सरसाइज कर लेना, क्यों बची हुई एक्सरसाइज होमवर्क ही मिलना लिए, तो वो घर पे कम रहेगा। हाँ, वो नानी घर गया है, उसको मैं बोला, मैं रुक जाओ सर, मैं चैट पढ़ाता, रुक जाओ उसका। पता नहीं, कल पता चलेगा ना। रुक जाओ, सुन 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 सुन, हाँ उसका आया, सर आई एम ऑन अ वेकेशन, आई विल ज्वाइन फ्रॉम 6 अप्रैल। ठीक है, मैंने फिर पूछा कहाँ घूम रहा है, तो नानी घर। फिर मैंने कहा चल ठीक है, ये वीडियो देख लेना और कल ऑनलाइन कर लेना। तो मुझे रिप्लाई वैसा है, सर टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम स्टडीज टिल देन। बढ़िया है। फिर मैंने भगवान तेरा भला करे, बट भाई ये साल थोड़ा सीरियसली पढ़ लेना। तो हाँ सर, साल शुरू तो होने दो। भाई एक एक है भरे हुए भाई, सही में साल शुरू तो होने दो। कहाँ मिला? ऑल दैट कॉफी में? कहाँ? अच्छा सैलून में। चलो ये 11th गाइस, लास्ट 2 मिनट्स। टेंथ का एक्स और वाई आ गया तेरा। अब सुन गाइस, ये देखो 10th के एक्स और वाई आने के बाद में जिन बच्चों को कंफ्यूजन है, वो सिर्फ और सिर्फ इतना पूछ रहा है, सिर्फ और सिर्फ ए और बी यानी एक्स और वाई वाले को शुरू करूंगा तो कितने देर बाद पूरा टंकी भर जाएगी। तो मान लो टी मिनट्स बाद पूरी टंकी भर जाएगी, तो t/6 + t/30/7 = 1। हाँ, तो दैट बिकम 70/30। तो हाँ बोल, लिख मत तू, अगर तू पेपर में भी ये करके आया हुआ है, आधे तो क्वेश्चन तूने छोड़ के आया हुआ है, अटेम्प्ट ही नहीं किया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ के हाँ ये करना रहेगा, है ना। चलो गाइस, लास्ट 1 मिनट। हाँ बच्चा, 12th वाला मैंने भी पढ़ा नहीं अभी तक। कैसे गाइस, चलिए एग्जाम्पल नंबर 12 अटेम्प्ट कर रहे हैं अभी अपन लोग। एक बार पढ़ लो आप लोग मन में, मैंने भी पढ़ा नहीं अभी तक है, बट बिफोर दैट मेरे को पता ही नहीं, क्वेश्चन नहीं पता, मैं क्वेश्चन पढ़ देता। बाप रे, एक है सरीना, हाँ सर। दिस इज नॉट रिलेटेड टू व्हाट आई हैड आस्क्ड यू, फास्टर स्लोअर वाला स्पीड वाला था, ठीक है ना। यानी वो डबल ट्रिपल स्पीड वाली चीज़ नहीं है, बट उसके आसपास की है। एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़, फिर तू मुझे बता किसको एक्स मानना है टाइम का, ए को, बी को या सी को। ठीक है। एक बार पढ़ ले पूरा क्वेश्चन मेरा मन में। ठीक है, बट उससे वो 3 वेरिएबल से वापस से अपन यहीं पे शिफ्ट हो जाएगा मुझे। हाँ ठीक है, वो कर लेंगे। एक बार मैं नॉर्मल तरीके से बता देता हूँ, ठीक है। बिना उसके ना एक्स वाई जेड मान के नहीं जम रहा है ना, सिंगल वेरिएबल में जाता है एक्स वाई जेड, इसलिए देखना है, मैं तो बता दूंगा। पहले एक बार मैं सिंगल वेरिएबल में भी समझा देता हूँ, ठीक है। एंड देख सही ना, देयर इज नो रॉन्ग आंसर इन दिस वन। तू को ए को एक्स मानना है मान सकती है, उसके रिस्पेक्ट में बची चीज़ें निकालेंगे, बी को मानना है तो उसके रिस्पेक्ट में, जैसी तेरी इच्छा हो। ठीक है।
सर तो इसका जो सॉल्यूशन है वो तो सेम है आपका समान। हाँ इसका सॉल्यूशन तो सेम है आपका समान। मेरे को इनका सोल्यूशन नहीं पता बेटा, मैंने नहीं देखा उनका genuinely। इनका आंसर में 15 मिनट आंसर थे 1 by t पूरे प्लस 1 by t minus 15 1 by t कौन है मैंने x लिख दिया। हाँ x लिख दिया मैंने c को x लिया तो b x plus है वो और ये x plus 20 हो गया x plus 20 और x plus 15 हो गया x plus 20 और x plus 5 सही ना, कुछ डिसाइड हुआ बच्चा? सर मैंने को x लिया है। बी को, बी फॉर बैट। हाँ एक मिनट जो क्वेश्चन देखने देंगे। हाँ ठीक है, बी को अगर x लिया है तो फिर a कितना हो रहा है? x minus 15। गलत बेटा, अगर b a से 15 मिनट फास्टर है तो a को 15 मिनट ज़्यादा लगेगा ना बच्चा। देख यही गलती कर रही है तू सबसे। और c का कितना हो जाएगा बेटा? फिर x minus 5। करेक्ट। एक बार के लिए ऐसा मान के चल रहे हैं हम लोग, तुमको इंडिविजुअल को कितना कितना टाइम लग रहा है ये पता चल गया है, प्लस तुमको ये बताया गया है ए और बी को जितना टाइम लगता है मिला के फिल करने में उतना ही सी को टाइम लगता है मिला के फिल करने में। तो अभी के लिए मान लो वो टी आवर्स है, ठीक है। तो ए और बी की बात करो बस में, ठीक है ना। तो वो एक मिनट एक मिनट में 1/x+15 का, तो टी मिनट्स में t/x+15 करेगा और बी वाला से t/x करेगा। इससे उसका पूरा पूरा टंकी भर जाता था। मैं अगर सिर्फ और सिर्फ सी की बात करूँ तो वो 1 आवर में 1 मिनट में 1/x-5 करता था। वो उसने टी आवर्स वर्क किया हुआ है तो t/x-5 में इसका भर रहा है। ये 1 है, ये 2 है। 1 और 2 को अगर इक्वेट करूँगा तो t/x+15 प्लस t/x इज इक्वल टू t/x-5। पूरे में से t कॉमन के लिए कटेगा, तो जैसे इन लोगों ने 1 वाले फॉर्मेट पे लिखा है ना, वैसा तुम्हारा इक्वेशन अब बन जाएगा। तो 1/x+15 प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/x-5, ये इक्वेशन बन जाएगा। क्वाड्रेटिक बनेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, सॉल्व करोगे आंसर आएगा। अटेम्प्ट करना खुद से पहले, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, जैसा क्रिश रिक्वेस्ट कर रहा है कि अगर मैं ए वाले के टाइम को x मान लूँ, बी वाले के टाइम को y मान लूँ, सी वाले के टाइम को z मान, सॉरी एक समझ सकें। ये देख, ये पूरे लेफ्ट हैंड साइड में से t कॉमन निकलेगा, इसी को यहाँ से भी t कॉमन निकलेगा, ये t और ये t कट जाएगा, वो t/15 लिखा था। अच्छा ठीक है ना। चलो अब एक बार जो क्रिश वाला जो है वो तरीके से ट्राई कर रहे हैं। तो इक्वेशन क्या बन रही है? पे 1/x-x+15 प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/x-5, प्रोवाइडेड तूने x b को माना है, ठीक है ना। अब तेरे को क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, तो x+x+15 अपॉन x² + 15x इज इक्वल टू 1/x-5, यानी 2x+15 अपॉन x² + 15x इज इक्वल टू 1/x-5। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तू, आगे का बताऊँ या ठीक है बताऊँ। अब देख, इसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाना है, 2x² - 10x प्लस 15x - 75 इज इक्वल टू x² + 15x। सब कुछ लेफ्ट साइड में ला रहा, चल रुक जाए बात, 2x² + 5x, हाँ चल वो भी कर सकते थे, चल ठीक है वैसा कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा x² - 10x - 75 इज इक्वल टू 0, तो x - 15 x + 5 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू मेरी 15 आ रही है। तो मेरे b को लग रहा है 15 मिनट्स, a को लग रहा है 30 मिनट्स और c को लग रहा है 10 मिनट्स। उसने a का ही पूछा था, ठीक है। अब क्रिश वाले इससे कर रहे हैं, तीन पाइप्स है a b एंड c। तो a को अभी के लिए x आवर्स, b को y आवर्स, c को z आवर्स या मिनट जो भी है वो मिनट, सॉरी। a और b को करूँगा मैं तो जितना टाइम लग रहा है उतना ही c को टाइम लग रहा है, ठीक है। मान लो टाइम t लग रहा है बेटा अभी के लिए, तो मेरा a वाला t/x, b वाला t/y, ठीक है, इज इक्वल टू 1, और वैसे ही बाद में आके t/z इज इक्वल टू 1, तो ये इज इक्वल टू t/z बेसिकली हुआ। t कॉमन ले कटा तो 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/z। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आई है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इफ b क्या क्या
इफ बी कैन फिल द टैंक 15 मिनट्स फास्टर देन ए, ठीक है ना, तो बी इज 15 मिनट्स फास्टर देन ए, मतलब ये नहीं ना यार, फास्टर तो टाइम कम लगेगा ना उसे। समझा, मिल गई गलती तेरे को। और जो तीसरी इक्वेशन भी बनेगी अगर, एंड बी इज 5 मिनट स्लोअर दैन सी, नहीं बी इज 5 मिनट स्लोअर देन सी ना, तो बी इज 5 मिनट स्लोअर, तो 5 मिनट ज़्यादा लगा, वाई प्लस 5 नहीं, वाई इज इक्वल टू जेड प्लस 5 ना बेटा। बी सी से अगर स्लोअर है तो सी से ज़्यादा टाइम लगाएगा ना, समझा क्या? पहले तो कोई ये वाला समझा था बेटा, ये देख x माइनस, हाँ अगर तू स्लोअर है तो तू 10 मिनट में काम कर, तो मैं 8 मिनट में काम कर रहा हूँ ना, तो 2 मेरे में ऐड करूँ या तेरे में ऐड करूँ? फास्टर के टाइम में कुछ ऐड करेगा तो स्लोअर का टाइम होगा ना बेटा। तो तेरे को जब पता ही है कि तेरा y स्लोअर है, ठीक है, तो y सॉरी यहाँ पे y स्लोअर है अगर, तो फास्टर के टाइम में ऐड करेगा तो स्लोअर का टाइम मिलेगा ना तेरे को, ठीक है गाइस। सिर्फ और सिर्फ ये वाला क्वेश्चन कर लो पहले, 12th वाला। सर हमने x इसलिए नहीं लिया ना क्योंकि हमने x पहले से लेके रखा था तो वो कट जाता बीच में। मैं समझा नहीं, अब बोल। x इसलिए नहीं लिया ना क्योंकि पहले से लेके रखा था। अपन ने x कहाँ पे क्यों नहीं लिया ने? वो 12th में अपन ने x लिया था, b की टाइम को x माना था। टाइम t माना ना, टाइम हाँ क्योंकि मैं यहाँ पे मैंने x माना हुआ, इसलिए उसको कुछ और माना मैंने, y भी मान सकता था, मैंने टाइम को t मान लिया वैसे इसमें। एग्जाम्पल नंबर 13 ईजी सा है, आप करोगे आपको जम जाएगा। वो 3 गैलन्स ऑफ वाटर पर मिनट को एक बार इग्नोर मारो, तुम टाइम निकाल दो। मैंने पूरा किया था, टी 3 आया, टी इसका 3 नहीं 40 आ रहा है बेटा। गैलन नहीं पढ़ना है। हाँ नहीं, अभी के लिए इग्नोर करके करो, तुम टी निकाल दो, तुम्हारे टी निकाल जाएगा, उसको इंटू 3 करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो एक तरफ 30 आ रहा है, एक 10 आ रहा है ना,
देख तेरा x माइनस 15 करके भी एक होगा, देख तेरे टाइम्स जो है। हाँ तो अगर 10 लेगा तो 10 माइनस 15 में -5 हो जाएगा, वो अलाउड नहीं रहेगा। कौन सा ला? जो कट किया वो क्या है? एक समझ, तू 13 से पूछ रहा है ना बीबी, एक समझ। कट कर दिया उसने। इधर 15 था, 75 टी होना चाहिए था ना बेटा, तूने 70 लिख दिया यहाँ पे। ये जो है ना, हाँ 75 लिया तूने। वन बाई थ्री आ रहा है वैसे तेरा टी, तेरा टी 3 नहीं आ रहा है, तेरा टी वैसे 1/3 आ रहा है, बट उससे मेरे को पता नहीं चला तो भी क्यों नहीं हुआ है। एक से मिनट हो क्रिश, तो जब बात देखते हैं क्वेश्चन को। हाँ तो मेरा बन रहा है 1/x प्लस 1/x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/x माइनस 20। सही है, मेरे को इसलिए सही है पता है क्योंकि वो यहाँ पे जो तूने इक्वेशन बना हुआ है उनका, वो एग्जैक्ट पे तू पहुँचा है, वो जैसे भी पहुँचा है तो उसने टी में लिखा है, तूने एक्स में लिखा है, इसलिए मैं सही है फट से बोल पाया। कौन सा दिखा रहा है? 40 नहीं आया ना अपना आंसर। एक समझो को पढ़ने देगा क्वेश्चन। तो ये 3 के लॉन्ग करते हैं। एक सेंटर हो गया, सॉरी सॉरी। गैलेंस वो कुछ वो रहता है ना, यूनिट रहता है किसका। ओ भाई भाई भाई, तूने ये क्या किया? ये इधर जाके 15/t कैसे हो गया? गाइस एनीवन स्टिल डूइंग एग्जांपल नंबर 12? यस वेटिंग। पहली से ही बनी थी तेरी मेरे हिसाब से। हाँ टी के लिए 40 आ रही है क्या? आ रही है ना, तो उसने कुछ कैलकुलेशन गलती किया है। इस तरह का बतरा कुछ कैलकुलेशन गलती किया था बेटा तूने। हाँ वो ठीक है। तूने कुछ कैलकुलेशन गलती किया है बतरा। जिनका 12th हो गया है 13th अटेम्प्ट कर लेंगे, इजी है। इतना भी इजी नहीं है, ठीक है हैप्पी। अलग है तो युग। उसने वो 15 ही लिया, इसलिए पता नहीं, मैं 15 ऊपर ले लिया। उसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, एक बार वापस दिखा तो गलती ढूंढने दे मुझे। आ जा इधर ही आ जा। मुझे नहीं, मुझे ये देखने का है। सिक्स सा, ये 5 सा 75, ठीक है। ये टी है, ये भी टी है, और ये बेटा ये 90 सा हो रहा है ना। अच्छा ये भी तो हो रहा है ना मल्टीप्लाई, तूने वो मल्टीप्लाई नहीं किया ना इसको, ठीक है। चलिए अब गाइस एक बार एग्जांपल 13 और 14 देख लीजिए। बेटा एक बार 13 मन में पढ़ लो। उमर बॉय, 2 pipes कैन फिल अ टैंक इन 20 and 24 minutes, ठीक है। और एक और पाइप है, वो कितनी देर में खाली कर सकता है ये नहीं बताया उन्होंने, बस ये ज़रूर बता दिया है कि वो 1 मिनट में 3 लीटर, और गैलन का भी लीटर पढ़ लो, पानी बाहर फेंकता है, ठीक है। तुमको पता करना है कि टैंक की कैपेसिटी कितनी लीटर्स में है। अगर ये तीनों को साइमल्टेनियसली ऑन किया तो 15 मिनट लगते हैं। तो 3 लीटर को फेंको भी बाहर, उसको भाव मत दो। तुम ये समझ लो पहले वाले पाइप को 20 मिनट लगता है, दूसरे वाले पाइप को 24 मिनट लगते हैं भरने के लिए, तीसरे वाले पाइप को कुछ x मिनट लगते हैं बाहर खाली करने के लिए। तो 20 मिनट चले, 15 मिनट चले, तो 15/20 प्लस 15/20
24 माइनस 15/x इज इक्वल टू 1। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू इससे 40 मिनट्स आ रही है। ठीक है, तो अगर अकेला खाली करने वाला पाइप वर्क कर रहा है तो वो 40 मिनट में पूरा पूरा खाली टंकी को कर सकता था। ठीक है, 1 मिनट में 3 लीटर कर रहा था तो 40 मिनट में 120 लीटर कर रहा होगा, और वो लीटर की जगह गैलन बोल रहे हैं उसको बस, तो 120 गैलन कैपेसिटी हो गई तुम्हारी टंकी की। समझा ये चीज़ क्या हुआ है? सर आखिरी वाला देखो। देख देखो ये समझा कि एक्स की वैल्यू अपनी आई है 40 मिनट्स। अब उसने क्या दिया है, 1 मिनट में तो 3 गैलन पानी लूज कर रही है, तो 40 मिनट में कितना करेगी? 120, और 40 मिनट का मतलब था उसको पूरा खाली करने का टाइम, तो मतलब उसकी कैपेसिटी 120 हो रही है। एक बार एग्जाम्पल ऑफ 14 मन में पढ़ लो, मैंने भी पढ़ा नहीं अभी तक है। इसको ऐसे कर सकते हैं x y z लेके। हां मैंने तो गाइस ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, एक बार प्लीज मन में पढ़ो। एक बार रुक जाओ भाई, रुक जाओ, कुछ डाउट मत पूछना, क्योंकि मेरे को तू इस क्वेश्चन का पूछा क्या? नहीं तो फिर तो बिल्कुल ही रुक जा। हाँ एक बार रुक जा, एक बार ये पढ़ लो एक बार क्वेश्चन। मेरे को एक चीज़ यहाँ पे पूछना है, वो समझ में आ गई तुम लोगों को तो हो जाएगा काम। इनके तरीके से मैं नहीं करने वाला हूँ। सॉर्ट ऑफ यस, बट तेरा गलत है तो रुक जा तू। सुनो, मेरा क्वेश्चन ये यहां से यहां तक के लिए है। तुम लोग सिर्फ और सिर्फ इतना स्टेटमेंट एक बार पढ़ो, ऊपर का छोड़ दो। मुझे सिर्फ ये बताओ कौन कितनी देर काम कर रहा है। जेजानी मेरे को बी का बता दे कितनी देर कर रहा है। ठीक है, ए कितनी देर वर्क कर रहा है? गुड, ये तो सबसे ज्यादा अतरंगी आंसर मिला मुझे 9 - 2 आवर्स। पढ़ ले एक बार, तो पढ़ ले ढंग से, क्वेश्चन पढ़ पकली हुआ तो स्टेटमेंट पढ़। अच्छा ठीक है सर। क्या समझा तेरे को? 9 + 2। हाँ देखो वहां पे क्या दिया हुआ है बच्चा लोग, तीनों साथ में स्टार्ट हुए, 2 घंटे बाद बी बंद हो गया। अब जो बचा कुचा था वो भरने के लिए 9 घंटे लग गए, तो टोटल मिला के ए एंड सी ने 11 घंटे काम किए हुए हैं। समझा? अब देखो इसकी इक्वेशन कैसे बनने वाली है। पहले तो ठीक है, 8/x + 8/y + 8/z = 1। ठीक है, यहाँ से 8 कॉमन निकाल के वहाँ पे रख रहा हूँ मैं जान पूछ के, जिससे तुम लोगों का आंसर आ जाएगा। अब दूसरी इक्वेशन क्या बन रही है बच्चे लोग हमारी? 11/x + 2/y + 11/z = 1। ठीक है, अब देखो यहाँ से इनको मैंने पास में लाया, 11/x + 11/z = 1 - 2/y। ठीक है, यहाँ से 11 अगर कॉमन निकाला तो 1/x + 1/z = 1 - 2/y हो रहा है। यहाँ से मैं 1/x + 1/z की वैल्यू 11 × 1/8 - 1/y लिख सकता हूँ। 1/x + 1/z की वैल्यू 1/8 - 1/y हो रही थी मेरी, क्योंकि = 1 - 2/y। तुम सॉल्व करोगे y का आंसर आ जाएगा। अब सुनो एक चीज़, तुमको जब 3 इक्वेशंस रहे ना, तुमको अगर तीनों का सोल्यूशन निकालना है तो मिनिमम तुम्हारे पास जो 3 वेरिएबल्स रहे, तुमको तीनों का सोल्यूशन निकालना है तो 3 इक्वेशंस लगती है। तुम 2 इक्वेशन से आंसर नहीं निकाल सकते हो, बट यहाँ पे 2 इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ y का आंसर निकला। अब तुम कुछ भी कर लो, x या z का आंसर इंडिविजुअल लेवल पे निकाल सकते हो। इसीलिए उसने सिर्फ और सिर्फ y के बारे में पूछा था आप लोगों से। समझा ये चीज़ क्या हुआ है? पक्का क्वेश्चन नहीं समझा, ये जो अभी बड़बड़ किया मैंने समझा। देख मैं तुझे क्या बोला, देखो अगर मैं 3 वेरिएबल दूँ x, y एंड z, तो उसके अगर मुझे आंसर्स निकालना है तो मुझे 3 इक्वेशंस लगते हैं। जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं ना, उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस रहेंगे तो ही तू सॉल्व कर पाएगी। बट यहाँ पे तेरे पास 3 वेरिएबल्स थे x, y एंड z, पर तेरे पास इक्वेशंस 2 ही बन रही थी। जो पहले मैंने 1 मार्क किया हुआ था वो, और जो बाद में जो लाल लाइन से लिखा है 11/x + 2/y, तो ये 2 ही इक्वेशंस हो रही है बेटा। तो तू सॉल्व करेगी तो ऐसा हो सकता है एक भी आंसर नहीं आए। ठीक है, बट यहाँ पे स्मार्टली सॉल्व करने सिर्फ एक y की वैल्यू आ गई, पर तू और कितना भी दिमाग लगा ले तेरी x या z का आंसर नहीं आएगा। यू विल नीड मिनिमम ऑफ 3 इक्वेशंस। तो मैं वही बोल रहा था, सिर्फ y की वैल्यू आ सकती थी,
इसीलिए उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ y के बारे में पूछा है, यानी b वाले के बारे में पूछा है। ठीक है गाइज, ये वाला निपटा हो गया। एंड ऑब्वियसली बची हुई एक्सरसाइज जो है आप लोगों की वो होमवर्क रहने वाली है। फाइन, आई थिंक आपने 6 तक के किया हुआ था, ये फोटो में 13 तक के ही है, बट और भी क्वेश्चंस है। ठीक है, आई थिंक कितने तक है, 17 तक है, तो वो फोटो क्लिक करके मैं उसकी भी डाल दूंगा बच्चे, इसकी भी। हाँ बच्चा, अरे हाँ सॉरी, 12th का क्या पूछा था बेटा तू? वो निगलेक्ट इसलिए हुआ है क्योंकि तेरा ये t-15 जो है, निगलेक्ट नहीं रिजेक्ट बोलना चाहिए था, तो अगर t10 लेता तो -5 हो जाता, तो वो रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है गाइस, टुमारो सेम टाइम 3:30 to 4:45 पहले। हाँ यस 3:30 to 4:45, नहीं तो उनका 4:45 to 6 है। ठीक है ना, तुम लोगों का यही सेम टाइम रहने वाला है, प्लस होमवर्क तुम लोगों को पता है, और साथ ही साथ में कल ये होने का वो रेसेस और वो कोई गेम्स वाला एक है, अच्छा इंटरेस्टिंग है, उसको विदाउट फॉर्मूला करेंगे, या तो वो या अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला कोई एक करेंगे कल। ठीक है ना, 7-10